Hi, I'm Dr. Rajshri Gupta. I'm a plastic surgeon and I work at Alive Wellness Clinic. We are talking about scar revision today. तो पहली बात तो स्कार क्या होता है? स्कार कोई भी निशान है, इट्स अ रेमिनेंट ऑफ एनी इंजरी जो कि आपको चोट की वजह से लग सकती है, नॉर्मली आफ्टर अ फॉल, और इट कुड बी आफ्टर अ सर्जरी. And face is a very common place where we have these scars. So why do these scars occur? हर इंसान का अपना एक टेंडेंसी होता है हीलिंग का, और कई बार जो है चोट लगती है तो उसमें हम टाँके लगवाते हैं या सूचर्स लगवाते हैं, कई बार हम नहीं लगवाते हैं. कई बार जो डॉक्टर आपकी सूचरिंग करता है, दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स एंड दे मे और मे नॉट गिव यू अ गुड स्कार. So a lot of us end up with scars all over our face which are very prominent, very noticeable, and regularly, frequently we have people coming in and asking us कि ये scar क्या है, क्यों है. हमें सेल्फ कॉन्शियस भी बनाता है ये स्कार, और इसको छुपाने के लिए then we have to apply concealers and makeup. So it's a very long term thing. Some scars are easily managed by lasers and the most commonly used laser technology is CO2 laser. बट कुछ स्कार्स होते हैं जो लेज़र से ट्रीट नहीं होते हैं या इम्प्रूव तो हो जाते हैं पर ख़त्म नहीं होते हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ स्कार रिविजन टुडे. And in this procedure, we take care of your scars and conceal them and hide them so that nobody can perceive that there is a scar or there was a scar. Scars कई तरीके के होते हैं. कुछ scars होते हैं जो बिल्कुल आपके स्किन के सरफेस पे इवन रहेंगे but they are noticeable. But there are scars which are of a darker color, lighter color. दे कैन बी डिप्रेस्ड कि वहाँ पर एक गड्ढा होता है. कई सारे कॉमनली स्कार्स होते हैं जिनमें कि साइड में आपको पता चलता है कि यहाँ पर सूचर्स लगे थे, विच आर कॉल्ड हैच मार्क्स इन टेक्निकल साइंटिफिक लैंग्वेज. These scars can be easily treated with a procedure called scar revision. So the first question that anybody asks is कि निशान रहेगा क्या? Will there be any एविडेंस कि यहाँ पर कुछ स्कार था? तो ऑलवेज देयर इज़ अ वेरी माइन्यूट, वेरी फाइन line which remains after any surgery, but this line is so minute that nobody can notice it. You can easily conceal it with your sunscreen or your concealer or a little amount of makeup, and over time even that decreases quite a lot. Second question that is commonly asked is कि टाँके लगेंगे, सूचर्स लगेंगे, कितने लगेंगे, और घुलने वाले लगेंगे क्या? Are these sutures absorbable? So the first thing is कि हर बॉडी पार्ट के लिए एक अपना सेट ऑफ सूचर्स होता है जो यूज़ किया जाता है. इन फेस वी प्रेफर 2 layers ऑफ सूचर्स. वन इज़ एब्जॉर्बेबल विच इज़ इनसाइड योर स्किन, जो दूसरी लेयर आती है वो स्किन के ऊपर होती है, एंड दैट इज़ अ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर जो आपको हटवानी पड़ती है विद इन अ वीक ताकि कोई निशान ना रहे. द नंबर ऑफ सूचर्स डू नॉट मैटर. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ज़्यादा सूचर लग रहे हैं या कम, क्योंकि जो प्लास्टिक सर्जरी के सूचर्स होते हैं दे आर सो फाइन दैट नोबडी कैन सी द एविडेंस ऑफ सर्जरी. तो हम जब ये सर्जरी करवा रहे हैं तो उसमें क्या करवा रहे हैं? एनीबडी कैन डू इट. व्हाई कम टू अ प्लास्टिक सर्जरी और एन एस्थेटिक सर्जरी सेंटर? बिकॉज द टेक्निक, द टिश्यू हैंडलिंग एंड द वे द सर्जरी इज़ डन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्कार को हम जब छुपाना चाहते हैं तो वी हैव टू कंसील इट एंड हाइड इट एंड रिड्यूस इट. कंसील करने का मतलब है कि हम नेचुरल शैडोज़ ऑफ द फेस में उसको हाइड कर देते हैं. दूसरी चीज़ होती है कि हम उस स्कार को ब्रेक कर देते हैं ताकि वो डायरेक्टली जो सामने से देखता है उसको नज़र नहीं आती है. एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अगर कोई मोटा या चौड़ा स्कार है उसको हम पतला कर देते हैं. एंड दिस ट्रीटमेंट would include a lot of things. It could be a simple scar revision, it could be a serial revision, may require more than one session. It could be a Z-plasty, it could be a W-shaped incision, it could be a geometric excision, which the untrained surgeons may not be able to provide. So for better results, you have to come to a center and to a surgeon who has experience with these things. सो आफ्टर एनी सर्जरी देर इज़ अ चांस ऑफ पिगमेंटेशन कि वहाँ पर जो स्कार फाइनल जो वो पतला सा बारीक निशान होता है उसमें इनिशियली थोड़ा सा कलर डार्क रहता है. कुछ चीज़ें आपको करनी है फ्रॉम योर एंड आफ्टर द सर्जरी टू मेक दिस स्कार कम्प्लीटली इम्परसेप्टेबल. फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ अवॉइड द सन. डायरेक्ट सन एक्सपोजर आपके साइट ऑफ सर्जरी पे नहीं आना चाहिए. यू हैव टू रेगुलरली अप्लाई सनस्क्रीन एवरी डे, मल्टीपल टाइम्स अ डे इफ यू आर आउट एंड अबाउट इन द सन. You have to do some massaging over the area. You have to use silicone products like a gel sheet or a simple gel ointment sort of a thing to make this scar go down.
but ultimately you will be happy with the results. Thank you.